राहुल गांधी से एजुकेटेड बंदा और समझदार व्यक्ति कोई नहीं है पूरे भारत के अंदर। आज सिर्फ राहुल गांधी की डिग्री बता दो, फिर राहुल गांधी की जो माला रोज जपते हो ना 108 बार, उसको मैं सार्थक मान लूंगा। राहुल गांधी पता कुछ है नहीं। स्टूडेंट जो युवा स्टूडेंट की स्पेलिंग बता दो। जनता मंदिर में जाके प्रदर्शन कर रहे हैं। झूठ बोलने वाला काम जो करा है सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने करा है। झूठ बोलने वाला काम 15-15 लाख की बात बोली थी, 15-15 लाख दिए नहीं। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात करी थी, 100 स्मार्ट सिटी बनी नहीं। देश का ऐसे विदेश का काला धन लेके आऊंगा, काला धन वापिस हुआ नहीं। श्री मोदी जी ने जनता का पागल बनाया है, जनता का जो बेवकूफ बनाने का काम किया मोदी जी ने। और ये बोलते हैं राहुल गांधी से एजुकेटेड बंदा और समझदार व्यक्ति कोई नहीं है पूरे भारत के अंदर। राहुल गांधी जिन्ना है राहुल गांधी। कितना पढ़ा है राहुल गांधी की डिग्री क्या है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बता। राहुल गांधी की डिग्री बताओ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है तो उससे ज्यादा कोई पढ़ाई नहीं है। मोदी जी की डिग्री। अरे उसने पढ़ा क्या है ये बता। तू मोदी जी की छोड़, मोदी जी के सिपाही का नाम बताऊं? सुधांशु त्रिवेदी। कितनी डिग्री है पता है? कितनी डिग्री? आप राहुल गांधी की सिर्फ डिग्री बता दो मुझे। आज सिर्फ राहुल गांधी की डिग्री बता दो, फिर राहुल गांधी की जो माला रोज जपते हो ना 108 बार, उसको मैं सार्थक मान लूंगा। पता कुछ है नहीं। ऐसा है भाई दोस्त, आप ना देश के युवा हो, आप जब अपनी बात कहते हो ना तो अपने विचार व्यक्त किया करो। एक तो आप जो ये चिल्ला कर बोलते हो ना, ऐसा आप कोई भाषण थोड़ी दे रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, जब भी बोला करो थोड़ा सा ज्ञान लेकर आया करो, ऐसे मोए मत कराया करो। थोड़ा सा ज्ञान लिया करो, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। देश के स्टूडेंट परेशान है, देश के स्टूडेंट। नीट का पेपर लीक हो गया, दूसरी जगह पेपर लीक हो गया। आज हमें स्टूडेंट जो युवा स्टूडेंट की स्पेलिंग बता दो। जनता मंदिर में जाके प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टूडेंट की स्पेलिंग बता दो। स्टूडेंट कैसे लिखते हैं ये मुझे बता दो। स्पेलिंग बता दो। केबीसी खेलने नहीं बता दो। केबीसी खेलने नहीं आया, यहाँ मैं जनता की बात करने हूँ, पब्लिक की बात करने हूँ, पब्लिक की बात करने हूँ। सदन के अंदर राहुल गांधी जी ने भाषण दिया था, मोदी जी ने भाषण दिया था, कांग्रेस वालों ने भाषण दिया। आप मुझे बताइए नीट की फुल फॉर्म पहले। आप मुझे पहले नीट की फुल फॉर्म बताइए। आप पहले नीट की फुल फॉर्म बताइए। किसकी? नीट की फुल फॉर्म। तो बता दो, मैं बता दूंगा। मैं यहाँ पे केबीसी खेलने नहीं है, मैं बताऊंगा नहीं। मेरी मर्जी। तो बहुत बड़ा चीज बोल दिया आपने। एनटी का फुल फॉर्म पूछ लिया, 3 वर्ड का चीज है भाई। मैं एक सेकंड जरा पूछिएगा तो पप्पू का भाई है क्या? ये लोगों को बरगला रहे हैं। और अभी नीट की जो बात आ रही है उसमें भी जांच चल रही है, और जांच के विषय में देखो स्पष्ट हुआ है। अब इसमें तेजस्वी यादव का नाम भी आ रहा है, ठीक है ना? आपने देखा होगा नेशनल में उसकी जांच चल रही है। जिसने भी गड़बड़ की है उसको दंड मिलेगा, और जांच बाकायदा पूरी चल रही है। और यदि हो सकेगा तो ये परीक्षा पुनः भी करवाने का प्रयास किया जाएगा। और देश के युवाओं के साथ देश की जो पीढ़ी है जो देश को आगे लेके जाएगी, उसके साथ कभी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। गृह मंत्री जी संज्ञान ले रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, ठीक है भैया। मेरा एक सिंपल सा सजेशन है कि जैसे IIT और JEE का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, अगर राहुल गांधी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ठीक है, अगर ये लोग अपने एक दिन का इलेक्शन बजट खाली रोक के उसके बदले कंप्यूटर खरीद दें तो पता लगेगा आने वाले 10 सालों तक इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये किसी को समझ में नहीं आता भैया। ठीक है, अब आते हैं जो पेपर लीक हुआ, इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये पहलू है कि कुछ चुनिंदा लोगों ने, 10-20 लोगों ने अपना पैसा वैसा दे के अपना पेपर पास आउट करा के एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, ठीक है। लेकिन आप बताइए उन 10,000 करीब 1 लाख बच्चों का क्या होगा जिन्होंने अपनी बदौलत कंपटीशन में बीट किया है। सरकार ने इसके बारे में कोई डिसीजन दिया? सरकार का सीधा एक नॉर्मल सा ऑप्शन चल रहा है कि भैया मैं जांच कर रहा हूं, हमारी जांच होगी। भैया आपने 1 लाख बच्चे जो 16 घंटा मेहनत कर रहे हैं नीट के एग्जामिनेशन के लिए, आपने उनका 2 साल बर्बाद कर दिया। अब बताइए जिसने तैयारी की है, जिसने 700 नंबर पाए हैं, ये कोई गारंटी है क्या नेक्स्ट पेपर में उसको 700 नंबर आएंगे? भैया आपका एजुकेशन सिस्टम क्या बताता है? बच्चा तैयारी करता है 1 लाख क्वेश्चन की, करने होते हैं 180 क्वेश्चन। ये तो वो हो गया ना कि भैया मैंने लॉटरी के लिए टिकट डाला, कोई नंबर डाल दिया रैंडम, वो नंबर निकल गया मेरी तो लॉटरी निकल गई। भैया ये एजुकेशन सिस्टम को चेंज कीजिए और एटलीस्ट नीट के एग्जाम में कम से कम 10,000 क्वेश्चन रखिए। जो 10,000 क्वेश्चन लड़का बीट करेगा वही नीट क्वालिफाई करेगा। आप 3 घंटे में 180 क्वेश्चन, 1 लाख क्वेश्चन, मतलब आप 0.001% भी नहीं दे रहे हैं किसी को क्वालिफाई करने के लिए। और आप कहते हैं जी हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है। भैया वहाँ लेबर लड़के पास हो रहे हैं, लेबोरियस नहीं। अब अपोजिशन का क्या बताऊँ मैं, अब कहानी कुछ ऐसी है कि मैं चोर हूँ,
ठीक है, मैं सर्टिफाइड हूँ कि भैया मैं चोरी करता हूँ, लेकिन परेशानी ये है कि आंटी बेचारी ईमानदार आदमी है, तो मैं बोलूँगा भाई देखो आंटी चोरी कर सकती हैं, लेकिन तुमको तो पता है मैं चोर हूँ, मैं तो करूँगा ना, मेरे पे भरोसा करो। तो भैया ये हमारे देश के अपोजिशन का काम है। जिस अपोजिशन ने इमरजेंसी लगाई, मतलब आपके जीने का अधिकार जिस पार्टी ने छीन लिया हो, ठीक है, जीने का अधिकार मैं बात कर रहा हूँ, अगर पुलिस आपको गोली मार देती है तब भी आपके खिलाफ कोई आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। वो संविधान की हत्या करने वाले लोग, कल जब काला दिवस मनाया जा रहा था तो ना राहुल गांधी उठे ना अखिलेश यादव उठे, उठा कोई? जिसके लिए इंदिरा गांधी ने माफ़ी मांग ली थी, उन्होंने दोबारा इलेक्शन जीतने के बाद अपने कर्मों की माफ़ी मांग ली थी। चलो माफ़ी मांगने से तो ठीक है, हो जाता है एक कि मैंने कुछ गलत किया था, माफ़ी मांग ली, बट गलती तो नहीं सुधारी जाएगी। बट राहुल गांधी और अखिलेश यादव उठे नहीं उठे ना, काला दिवस का विरोध क्या नहीं किया ना। भैया इतना दोगलापन कौन करता है? अब पब्लिक हमारे यहाँ की मूर्ख है, जिसको सामने दिख रहा है काला दिवस का जो विरोध नहीं कर रहा, उनको वोट दे के बैठे हैं, उनसे संविधान बचाने की उम्मीद कर रहे हैं। तो भैया पब्लिक के लिए तो संविधान कोई मायने नहीं रखता है। अगर उनको इतना सेंस होता तो ऐसा काम नहीं करते ना। चोर पे भरोसा करना मतलब आप दोबारा चोरी को इनवाइट कर रहे हैं कि भाई तुम आओ और हमारे घर में चोरी करो। स्पीकर ओम बिरला ने जैसे 1 जुलाई तक सांसद रद्द करी है, तो आपको क्या लगता है वो नीट के बच्चों के लिए कुछ अच्छा करेंगे? आगे क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप संसद चलने ही नहीं देंगे तो डिस्कशन नहीं होगा, डिस्कशन नहीं होगा तो पब्लिक को कुछ पता नहीं लगेगा, फिर वही कहानी होगी। भारत में जो कई सालों से चल रही है, जो भी मसला होता है उसका पता तो लगता नहीं है, फिर बाद में 2 महीने बाद उसका विरोध शुरू हो जाता है। तो ये ना समाज के लिए अच्छा है ना पार्लियामेंट के लिए अच्छा है। तो जैसे कि इस बार विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, तो क्या लगता है आपको मोदी सरकार को इस बार क्या दिक्कत परेशानियां आ सकती हैं कोई भी बिल पास कराते टाइम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एनडीए का बहुमत पूरी तरीके से और राज्यसभा में भी उनके सांसद बढ़ गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई बिल पास कराने में दिक्कत होगी। हाँ, आने वाले इस समय ज़्यादा ही बिल पास होंगे और जिसकी उम्मीद लोगों को नहीं होगी। तो अगर आपके अकॉर्डिंग राहुल गांधी सत्ता में होते तो वो कैसा शासन करते? देखिए ठीक है सत्ता में, बट पर्सनली मैं राहुल गांधी को पॉलिटिशियन नहीं मानता। मैं उनको बहुत ही झूठा इंसान मानता हूं, क्योंकि जो इंसान इस तरीके से झूठ बोले देश के साथ, मतलब आप इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी बोल दें, लाइक वो बोल देते हैं कि 16 लाख करोड़ माफ कर दिया। अब जिनको बैंकिंग का बेसिक नहीं पता है और इतना बड़ा लीडर होके देश में इतना झूठ बोलता है, तो भाई बीबीए और एमबीए करने वाले तो सोच रहे होंगे भाई चुल्लू भर पानी लेके मैं पानी में डूबूं या पानी मुझे डुबा दे। तो इस तरीके की बयानबाजी से उनको बचना चाहिए। अभी भाई अभी चाचा ने बोला है राहुल गांधी झूठ बोलने वाला काम करा,